नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पान के पत्ते। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। विक्रम सिंह को ऋषि चेचकाचार्य ने एक दिन बताया कि पुत्र विक्रम सिंह, अगर तुम रत्न पौध महल के आंगन में लगाओ तो तुम्हारा राज्य धन धान्य से और भी भरपूर एवं खुशहाल हो जाएगा। किंतु इसे अपने किसी प्रिय के हाथों ही लगवाना। मेरा प्रिय तो बाकेलाल है। रत्न पौध मनी प्लांट को कहते हैं। बाकेलाल भला रत्न पौध लाकर महल के प्रांगण में लगाने से कैसे इनकार कर सकता था। रत्न पौध लाना ही पड़ेगा। बाकेलाल वन में पहुंचा। ऋषि चेचकाचार्य ने कहा था कि रत्न पौध के पत्तों पर एक रत्न की आकृति बनी होती है और पत्तों की शक्ल पान के पत्तों की तरह होती है। वो रहा वैसा ही पौधा जिसे मेरा घोड़ा अपना आहार बनाने वाला है। लेकिन ये क्या? घोड़े ने जैसे ही पत्ते की ओर अपना मुंह बढ़ाया, पत्ता दूसरी ओर घूम गया। आए हिन अरे, दूसरा पत्ता भी घूम गया। हिन अबे खाने देना। हिन हिन तुझे तो खाकर ही रहूंगा। हिन कमाल है, ये भी घूम गया। तीनों ही घूम गए। चौथा पत्ता भी घोड़े के मुंह नहीं लगा। ये कैसा समझदार पौधा है जो अपने पत्तों को ही नहीं खाने दे रहा। इस पौधे की ये मजाल। घबरा मत मेरे घोड़े, अभी पूरा पौधा ही उखाड़ कर तेरे मुंह में पहुंचा देता हूं। ये हुई ना कोई बात। लेकिन जैसे ही बाकेलाल ने तलवार का प्रहार पौधे पर करना चाहा, ठहरो बाकेलाल, ये कौन बोला? ये मैं हूं, पान का पौधा। मेरा नाम पानू है। अरे, ये तो पान का पौधा बोल रहा है। तुम मेरे घोड़े तुम मेरे घोड़े पत्ते को पत्ते क्यों नहीं खाने दे रहे? क्योंकि ये साधारण पत्ते नहीं हैं। तो क्या ये पत्ते सोने के बने हैं? नहीं बाकेलाल, दरअसल ये संकट सूचक पत्ते हैं। अगर ये घोड़े द्वारा खाए गए तो इनकी उपयुक्तता नष्ट हो जाएगी। बाकेलाल, इन पत्तों को अगर राजा या उसका कोई खास मुंह लगा व्यक्ति खा ले तो उसे राज्य पर आने वाले संकट या विपत्ति का तुरंत आभास हो जाता है और वो उस संकट से राज्य की रक्षा का उपाय कर सकता है। अब तुम ही बताओ, अगर ये बेदिमाग घोड़ा इन पत्तों को खा लेता तो राज्य पर आई विपत्ति के बारे में कैसे बताता? ओए पानू, जुबान संभाल कर बात कर। घोड़ा हूं, कोई गधा नहीं। बेदिमाग किसे बोला? घुर्र। अगर पानू सच कह रहा है तो तो वो मारा पापड़ वाले को। क्योंकि अगर मुझे पहले से विपत्ति का पता लग जाए तो मैं वहां मुच्छड़ को पहुंचाकर उसे उस विपत्ति में फंसाकर मरवा सकता हूं। बाकेलाल, तुम एकाएक प्रसन्न क्यों हो गए? ये सोचकर कि इन पान के पत्तों को खाकर मुझे राज्य पर आने वाली विपत्तियों का पता लग जाएगा और मैं उन विपत्तियों से अपने प्यारे विशालगढ़ की रक्षा कर सकूंगा। हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पत्ते खाने को दे सकता हूं। तो क्या मुझे सभी पत्ते एक साथ खाने होंगे? नहीं बाकेलाल, पत्ते एक एक करके खाने होंगे। ये चारों पत्ते चारों दिशाओं से आने वाले संकट के पूर्व सूचक हैं, जिनके नाम है उत्तरा, पूर्वा, पश्चिमा और दक्षिणा। जिस दिशा से संकट पहले आ रहा होगा, तुम्हारे हाथ उसी दिशा वाला पत्ता लगेगा। जैसे इस वक्त तुम्हारे हाथ लगा है पश्चिमा। यानी कि सबसे पहले संकट पश्चिम की ओर से धावा बोलेगा और इसे खाने के बाद तुम्हें आईना देखने पर दिखने लगेगा कि किस तरह का संकट पश्चिम की ओर से विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा है। तो क्या मैं इसे खा लूं? ठहरो, इसे खाने से पहले 10 बार
करना आवश्यक है, अन्यथा पान का पत्ता तुम्हारे लिए ही संकट खड़ा कर देगा। ओ। बाकेलाल, अब तुम पश्चिमा को ये कहकर खा सकते हो कि अत्ता का पत्ता खाऊं पान का पत्ता। अत्ता का पत्ता खाऊं पान का पत्ता। चल पश्चिमा, मेरे पेट में। जय राम जी की। साथियों, मैं तो चला हजम होने। बाकेलाल, अब तुम जाओ, जाकर आईना देखो और पश्चिम की ओर से जैसा भी संकट आता दिखे उससे विशालगढ़ की सुरक्षा करो। आईना मंत्र बोलना मत भूलना। आईना मंत्र बोलना मत भूल जाना। आईना मंत्र है थोबड़ाए नमः। मैं चला। चल भाई फत्ते, दौड़ लगा। चलते चलते अचानक बाकेलाल को कुछ याद आ गया। अरे, परंतु रत्न पौध तो मैंने लिया ही नहीं। मारो तलवार रत्न पौधे के पौधे को। किसी भी बीज को ले जाकर कह दूंगा कि ये रत्न पौध का बीज है। फिर बाकेलाल शीघ्र ही महल जा पहुंचा। महाराज, रत्न पौध का पौधा तो नहीं मिला, परंतु उसका बीज मिल गया है। ठीक है बाकेलाल, इसे जाकर महल के प्रांगण में बो दो। बाकेलाल ने वो बीज जाकर महल के प्रांगण में बो दिया। जब तक ये बीज पौधा बनेगा तब तक तो महाराज का राम नाम ही सत्य हो चुका होगा और मुझसे पूछने वाला कोई नहीं होगा कि ये पौधा रत्न पौध है या कोई और। इसके बाद बाकेलाल भागकर अपने कक्ष में पहुंचा और अब मैं देखता हूं आईना और बोलता हूं आईना मंत्र थोबड़ाए नमः। आईना मंत्र बोलते ही, ओह, ये तो आदमखोर जंगली है जो विशालगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में अपना डेरा डाले हुए हैं। मानो पे सूप तैयार हो गया हो तो मानो को निकालकर इसका पुलाव बना दो। सूप तैयार है। ये सब दृश्य देखता बाकेलाल प्रसन्नता के मारे उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। अब मैं मुच्छर को इन जंगलियों में फंसा दूं तो जंगली मुच्छर का सूप और पुलाव बनाकर उसे चट कर जाएंगे। फिर रह जाएगा केवल राज सिंहासन, यानी मेरे लिए। सूप एक जंगली शब्द है। आखिर बाकेलाल ने फेंक ही दिया अपना पासा। बाकेलाल, मुझे तो अभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। भला कौवा कोयल की तरह सुरीले स्वर में कैसे गा सकता है? मैं वन में यही दृश्य दिखाने तो आपको ले जा रहा हूं महाराज। वन में एक स्थान पर पहुंचकर बाकेलाल ने रथ रोका। महाराज, नीचे उतरिए, यही है वो जगह। विक्रम सिंह के नीचे उतरते ही बाके ने घोड़ी की लगाम खींच दी। महाराज, आप यहाँ कौवे की चोंच से कोयल का गाना सुनिए, मैं अभी आता हूं आपकी अस्थियां एकत्रित करने। अरे बाकेलाल, रुको, गाना हम दोनों इकट्ठे सुनेंगे, अब आएगा मजा। मुच्छर मनुष्य को मैंने उसी स्थान पर छोड़ दिया है जहां आदमखोर जंगली पहुंचने ही वाले होंगे, लेकिन इससे पहले वो यहां आ पहुंचे मुझे इस स्थान से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। तिगड़ आदमखोर जंगलियों को उस स्थान पर पहुंचता था, मगर उसी राह से जिस पर बाकेलाल बढ़ा चला जा रहा था। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? जल्दी बाकेलाल को पता चल गया, ये तो वही आदमखोर हैं। झिंगा लाला हो, ये तो मेरी ओर आ रहे हैं। झिंगा लाला हूं, बाके भाग, साए। बाकेलाल, तुम इन भोले भाले वनवासियों से भयभीत होकर भाग क्यों रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ मोटे, ये अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। बाकेलाल में ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उसने विक्रम सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी धक्का दे दिया। धम। बाकेलाल, तुमने मुझे धक्का क्यों दे दिया? लेकिन ये क्या? भागता बाकेलाल सहसा ठिठक कर रुक गया। आगे तो खाई है। आगे खाई, पीछे कुआं, यानी दोनों तरफ है मौत। अगर मैं यहां रुका रहा तो ये वनवासी मेरा झिंगा लाला हु कर देंगे। ओह,
ये जटा कब काम आएगी? बाके ने आओ देखा न ताओ, चल बाके खाई के पार साए। मैं हूं जटा, इस मूर्ख को पता ही नहीं है असली बात। बाके सुरक्षित खाई के पार आ पहुंचा। अब इस जटा को यहीं बांध देता हूं ताकि उधर से जंगली भी इस पर झूलकर इधर ना आ जाए। जब इसे असली बात पता चलेगी तो और अब आएगा मजा जब मैं पलटकर दूसरे किनारे का दृश्य देखूंगा। उलु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 । बाके को देखा अत्यंत सुंदर दृश्य। वाह वाह, मुच्छर को आदमखोरों ने पकड़ लिया है। बाकेलाल बचाओ, वो तो हाथ नहीं लगा, चलो इसी का झिंगा लाला हू कर दो। झिंगा लाला हू। बाकेलाल बचाओ, आई आई या सुपु सुपु। खुशी के इस अवसर पर मेरे कदम नाचने को मचल रहे हैं कि नाचे मन मोरा मगन, तिगड़ा धिकी धिकी धिकी। इसे अब भी असली बात नहीं पता चली। अबे पलट कर देख ले। अरे ये तालियों की गड़गड़ाहट कहां से आई? मैं कोई दर्शक के सामने थोड़े ही ना नाच रहा हूं। यही तो है असली बात। पीछे पलटते ही दावत से पहले नृत्य का आनंद आ गया। इसी बात पर बजाओ ताली। शेर। चलो भाइयों, जैसे ही मैं 3 कहूं टूट पड़ना। एक, मर गया मैं तो, बाकी अब नहीं बचने का तू भी। 2। अरे मूर्ख इंसान, जैसे आया है वैसे ही चला जा, जटा पर झूलकर। ओ भोले शंकर बचा ले। ओह, उपाय तो वही है, मैं उसी जटा पर वापस चला जाता हूं क्योंकि आदमखोर जंगली तो मुच्छर को लेकर चले गए हैं। मैं जटा की गांठ खोलता हूं और ये तो 3, इसकी गांठ तो खुली नहीं रही। बाकी ये तो क्या कर रहा है? तो घबराहट में अपने नाड़ी की गांठ खोल रहा है। नाड़ा खोलते ही बाकेलाल का पजामा नीचे सरक गया। सरकना। ठीक उसी पल बाकेलाल पर कूद चुके शेर भी बाके के सामने ही धम से गिरते चले गए। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? अब क्या बताएं? बाके के देखते ही देखते सभी शेरों के रूप परिवर्तित होते चले गए। अरे सभी सिंहों के रूप कैसे परिवर्तित हो गए? आहा, हमें सांप से मुक्ति मिल गई। सांप? हाँ, ये सांप हमें ऋषि गठजोड़ाचार्य ने दिया था। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हम मेघदूत हैं। तुम आकाश में जो मेघ यानी बादल देखते हो वो हम ही होते हैं। एक बार हम पृथ्वी पर भ्रमण के इरादे से देव रूप लेकर नीचे उतरे। कुछ दिन हम पृथ्वी पर रहेंगे। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हमने एक विचित्र दृश्य देखा। अरे ये कैसा दृश्य है? उस मानव ऋषि की जटाएं उस सिंह की पूंछ से बंधी है और सिंह उसे खींच रहा है। ये देखकर हमें उस ऋषि पर दया आ गई। शायद किसी दुष्ट ने ऋषि के साथ यह हरकत की है। हमें सिंह और ऋषि की जटाओं पर बंधी गिट्ठा खोल देनी चाहिए। हमने ऋषि की जटाओं और शेर की पूंछ के गठबंधन को खोल दिया। अब तुम भयमुक्त हो जाओ ऋषि। सत्यानाश, मैं ऋषि गठजोड़ाचार्य हूं। दुष्टो, ऐसा करके तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है। मैं शेर की पूंछ से जटाओं का गठबंधन करके गांठ देवता की तपस्या कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने केसों को बांधने के बाद उसमें गांठ मारनी नहीं आती। गांठ देवता प्रसन्न होकर मुझे गांठ मारना सिखा देते हैं। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सभी इसी समय सिंहों में परिवर्तित हो जाओ। नहीं, ये भूल हमने अनजाने से हुआ। ये भूल हमसे अनजाने में हुई है ऋषिवर। हाँ, हम क्षमा के प्रार्थी हैं। ओह, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? किंतु अब तो साफ दे ही दिया है।
हाँ, जिस दिन कोई तुम्हारे सामने गांठ खोल देगा तुम उसी समय सांप मुक्त हो जाओगे। और बाकेलाल, आज जैसे ही तुमने अपने पजामे की नारे की गांठ खोली हम सांप मुक्त हो गए। जान बच गई। अगर ये असली के शेर होते तो मुझे खा जाते। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाओ सब्सक्राइब करो, और वहां पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, तो उसके भी वीडियोस को जरूर से देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।